हेलो स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजे सब्जेक्ट कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट स्टार्ट किया था। सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट में हमने उसके मीनिंग देख लिया था, फीचर्स देख लिए थे एंड मेरिट देख लिया था। अब हमारा चल रहा था डीमेरिट्स। ओके, डीमेरिट सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, अब जो सोल ट्रेडिंग कंसल्ट है और सोल ट्रेडर इज़ अ सिंगल ओनर। सोल ट्रेडर कैसा है? सिंगल ओनर है। इसकी वजह से उसके पास कैपिटल भी कैसे रहेगा? लिमिटेड रहेगा। बहुत ज़्यादा कैपिटल रहेगा क्या? नहीं। सिंगल पर्सन्स के पास जितना कैपिटल है उतना ही कैपिटल वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए अ सोल ट्रेडर इज़ अ सिंगल ओनर। सिंगल ओनर होने की वजह से हिज कैपिटल ऑफ राइजिंग कैपिटल इज़ लिमिटेड। इसकी वजह से जो राइजिंग कैपिटल बढ़ने की जो क्षमता है वो कैसे रहेगी? लिमिटेड रहेगी। ही मे राइज कैपिटल फ्रॉम हिज फ्रेंड, रिलेटिव एंड बैंक्स एक्सेट्रा। वो कैपिटल कहाँ से बढ़ा सकता है? अपने फ्रेंड से ले सकता है, अपने रिलेटिव से ले सकता है, या फिर अदरवाइज वो अपने बैंक से ले सकता है। सच सोर्सेज आर सो आल्सो लिमिटेड। ये जो सोर्सेज है, फ्रेंड्स है, खुद के पास के है या बैंक के पास का है, तो ये कैसे सोर्स है? लिमिटेड सोर्स है। तो सो देयर इज़ अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेसेस। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बिजनेस को एक्सपांड करना, बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना या एक्सपांड करना, तो इसके लिए फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास कैपिटल कैसा है? लिमिटेड है। इसीलिए वो अपना बिजनेस ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या कम है? कैपिटल कम है। देन नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अ सोल ट्रेडर हैज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेसेस। सोल ट्रेडर खुद बिजनेस को मैनेज कर रहा है, वो खुद क्या है? मैनेजिंग पर्सन है। एंड ऑल्सो कंट्रोल द बिजनेसेस, और उसका खुद का उस बिजनेस पे क्या है? कंट्रोल है। ही मे और मे नॉट पास क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके पास उसके साथ साथ क्या हो सकता है? वो क्वालिफाइड भी हो सकता है बहुत बड़ा, या फिर ना भी हो सकता है, और उसका एक्सपीरियंस भी कैसे होता है? कम होता है। ही मे नॉट हैव एक्सपर्ट मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। वो खुद अकेला पर्सन होने की वजह से उसके पास सारी एबिलिटी है क्या? वो सारी चीज़ों को एक साथ एक ही पर्सन परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं। इसकी वजह से उसके पास ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल ही मे नॉट अपॉइंट मैनेजरियल स्टाफ, और उसके पास लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से वो किसी भी अदर मैनेजरियल स्टाफ को अपॉइंट भी नहीं कर सकता। तो ये भी उसके क्या है? डिसएडवांटेजेस है, डीमेरिट्स है। किसका? सोल ट्रेडिंग कंसल्ट का। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। जो बट सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटी है, उसका जो उत्तरदायित्व है, वो कैसा है? वो बट अनलिमिटेड है। ठीक है, तो देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल असेट्स एंड बिजनेस असेट्स। वो बिजनेस असेट्स एंड पर्सनल असेट्स को अलग अलग नहीं रख सकता, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। उसकी पर्सनल असेट्स भी वही है और बिजनेस असेट्स भी वही है। ठीक है, देन सो ही कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेसेस, और वो खुद अपने बिजनेस में से भी सेपरेट नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है his business's liability need to be paid by selling his private property if required। अगर कभी उसे ज़रूरत पड़े या किसी भी बिजनेस की लायबिलिटी अगर उसे पे करनी पड़ती है, तब उसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी वो पे करनी पड़ सकती है। उसकी अगर किसने सपोज बैंक से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, और बैंक का अगर उसने कर्जा लिया है और एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है, बैंक का एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में अगर उसने वो कर्जा वापस नहीं किया, लोन वापस नहीं कर पा रहा है, उतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है उसे उस बिजनेस में, तो क्या होगा? तो उसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी वो पैसा देना पड़ सकता है। इसीलिए बोला गया है कि सोल ट्रेडर और सोल ट्रेडर ही मतलब वो सोल ट्रेडर जो है वो अपने बिजनेस से अलग नहीं है, उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। देन नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। Existence of sole trading counsel is totally dependent on the existence of sole trader. Death, insanity and insolvency of the sole trader affect the existence of the businesses। अब सोल ट्रेडर बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो सोल ट्रेडर पे डिपेंड है। ठीक है, अगर सोल ट्रेडर अगर सपोज उसकी डेथ हो गई, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसका बिजनेस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, वो एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि सोल ट्रेडर सिंगल ओनर है। अगर वही नहीं रहा तो उसका बिजनेस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिविजन ऑफ वर्क lead to specialization, but sole trader is involved in all activity of the businesses such as buying, selling, accounting, etc. He has to play multiple role. ठीक है, वो जो सोल ट्रेडर है वो अपने वर्क का डिवीजन भी नहीं कर सकता, उसे सारे काम परफॉर्म करने पड़ते हैं। सोल ट्रेडर सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बिजनेस में बाइंग हो या सेलिंग करना हो, अकाउंटिंग करना हो, वो सारे जो वर्क है वो सिंगल पर्सन को ही करने पड़ते हैं। ही हैज़ टू प्ले मल्टीपल रोल, वो सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, मल्टीपल रोल प्ले कर रहा है। सो इट इज़ सेड दैट ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नो नन। ठीक है, वो सारे काम उसे अकेले को पसंद करना परफॉर्म करना पड़ता है, वो खुद ही सारे कामों का क्या होता है, मास्टर हो जाता है। देन नेक्स्ट है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, सोल ट्रेडर कंडक्ट हिज बिजनेसेस ऑन स्मॉल स्केल। सोल ट्रेडर जो बिजनेस है वो कैसा बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है। जनरली ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, जनरली ये ऑपरेट कहाँ किया जाता है, लोकल मार्केट में ऑपरेट किया जाता है। सोल ट्रेडिंग कंसल्ट इज वन मैन शो, सोल ट्रेडिंग कंसल्ट को हम क्या, सोल ट्रेडिंग कैसा कंसल्ट है, वन मैन शो। ठीक है, ये अकेले पर्सन का बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, सोल ट्रेडिंग कंसल्ट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। ये जो बिजनेस है ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसके पास कैपिटल की भी लिमिटेशंस है, पर्सन भी कम है। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा काम एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, डिमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसल्ट। सोल ट्रेडिंग कंसल्ट के क्या क्या डिमेरिट्स है, सबसे पहला है लिमिटेड कैपिटल, सेकेंड है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड नॉट suitable फॉर लार्ज स्केल operations. Okay student, thank you.